ये इसका ये रिकवर नहीं हो सकता, आप यकीन करें, ये नहीं रिकवर होने वाला ये। अच्छा नहीं जा रहा, उसको रूस से मिल रहा है, वो नहीं अमेरिका को देखता। क्यों उसको अलाउ कर रहे हैं? उससे डरते हैं, घबराते हैं। दूसरी दुनिया की भी बहुत बड़ी इकॉनमी है, उसके साथ चलने की कोशिश करते हैं। इंडिया के हम भी इस हमारी सरकार जो है उसे क्या कहेंगे, वो एंटी मुस्लिम नहीं है। हमारी जो सरकार है, अपना ही पाकिस्तान है, अपने ही मुसलमान है, वो क्या कर रहे हैं पाकिस्तान में? कैसे कैसे नंगा करके लेके जा रहे हैं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। ये इंडिया में तो कम से कम नहीं हो रहा, वहाँ मुसलमानों के साथ ऐसा सलूक तो नहीं हो रहा। इंडिया और पाकिस्तान की मेन प्रॉब्लम तो कश्मीर है। सो अगर जब तक वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट ये नहीं करते हैं ना, तो तब तक तो मुश्किल है कि हाँ कोई किसी भी चीज़ पे कोई डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। जैसे ट्रेड है, इंडिया से पाकिस्तान की ट्रेड ईजिली हो सकती है। कितना यहाँ पे 10-12 किलोमीटर का रास्ता है, तो ईजिली यहाँ से ट्रेड, यहाँ पे अगर महंगाई है वहाँ पे चीज़ें सस्ती मिल रही हैं। वो पहले तो उनको 47 में आ जाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान जो है ये कुछ दिन में इंडिया ही बन जाना है। अच्छा। इसलिए नहीं आए थे। अच्छा। तो इसकी सजा मिल रही है उनको। लेकिन सर वो उन्हें कोई सजा नहीं मिल रही, वो तो बड़ी खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। सजा तो हमें मिल रही है इंडिया से अलग होकर। हिंदू इतना खराब होता तो वो जो कांग्रेस है वो कायदे आजम के खून के प्यासे नहीं थे। मुखालिफ नहीं है। माइंड ना करना, टीचर्स ही है ना जो बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं, वो हमारा असली दुश्मन है। वो नहीं पढ़ाते, हम नहीं पढ़ाते। अब चेंज हो नहीं गया। पढ़ाते, मैं तो ये नहीं हुआ, नहीं चेंज हम नहीं पढ़ाते। जो हमारे निसाब हमें दिया जाता है हम उसको फॉलो करते हैं, हम नहीं पढ़ाते। याद रखिएगा, टीचर जो है ना वो सिलेबस में भी दुश्मन बिल्कुल है, बिल्कुल लिखा जाता है। लेकिन जब हम उसको इंटरनेशनल रिलेशन में जब बड़ी क्लासेस में जाते हैं ना, फिर हम एनालिसिस करते हैं हम लोग, फिर हमें चीजें खुल के आ जाती है सामने। एग्री करता हूँ कि यानी जब हम दुश्मन बना रहे होते हैं ना, वो एक लेवल होता है लॉयल्टी पैदा करने का, अपने बच्चों की अपने मुल्क से मोहब्बत पैदा करने का। वो उस किनारे में जब वो टॉपिक पढ़ाना होता है मोहब्बत वतनी, वहाँ आप ये लाइनें यूज करते हैं, इस मैटर को यूज करते हैं। ऐसे ऐसा बताया जब एनालिसिस करना शुरू हो जाता है, हाई ऑर्डर थिंकिंग में चलता है ना बच्चा, क्रिटिकल थिंकिंग में जाता है, फिर वो हर चीज को एनालिसिस करता है। आपको नहीं लगता ऐसे बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा? अगर मैं अपनी बात करूं, मैं मैट्रिक तक पढ़ता हूं, इंडिया असली दुश्मन, इंडिया असली दुश्मन, इवन इंटर तक पढ़ता हूं कि साजिश की इंडिया ने, ये वो। एक मिनट, फिर उसके बाद आपने बोला जब हाई लेवल पे जाता है तो वो थोड़ा एजुकेशन और इंटरनेशनल लेवल को जब थोड़ा टच करता है, उसे क्या समझते हैं इंडिया में ऐसा नहीं पढ़ाया जाता? वहाँ पे भी यही चीज पढ़ाई जा रही है। एक सर्वे हुआ इंडिया में और उन्होंने पूछा कि आप ये बताएं, अब अपने लोगों से पूछा कि आपके लिए सबसे जो मतलब बड़ा ख़तरा आपके मुल्क के लिए क्या है। तो एक आम आदमी का ख्याल होगा कि हमारे साथ ज़ाहिर है उनकी एक पूरी हिस्ट्री है, मतलब जो सारा हमारा तो जंगें हो चुकी हैं, तो उन्होंने हमें कहीं पर रखा ही नहीं है। उन्होंने सबसे ऊपर रखा जो है चाइना को, उसके बाद अमेरिका को और उसके बाद रशिया को। मतलब एक आम इंडियन भी पाकिस्तान को अब अपने लिए अब जो है ना वो मतलब नहीं समझता कि हम उसके लिए थ्रेट हैं। फायदा तो हम चाइना से बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, लेकिन चाइना के जो रूल हैं, जिन्होंने स्ट्रिक्ट पॉलिसी अपनाई है, वो तो हम नहीं अपना रहे ना। नहीं, आपको ये लगता है, आप वैसे टीचर हैं, मेरे से ज्यादा बेहतर जानते होंगे, लेकिन मेरी ओपिनियन के मुताबिक चाइना हमारे से ज्यादा फायदा ले रहा है, हम उससे ज्यादा नहीं। फायदा तो वो ले रहा है हमसे, लेकिन उसके बदले में देखिए इंडिया के मुकाबले हमें वो ज्यादा फाइनेंस भी कर रहा है ना। अब उनके फाइनेंसिंग के लिए चाइना कभी आपको मछली नहीं दे रहा, उनका रूल है, वो आपको मछली पकड़ना सिखाते हैं, वो हमें सिखाने के तरीके। दिल से जो है वो हाफिज सईद के हाथ पर बैत करके मुसलमान हुए। किसको बेवकूफ बनाया जा रहा है ये कह के कि उन्होंने अपनी मर्जी से 7,000, कोई 7,000 मुसलमान अपनी मर्जी से कहीं पर जाकर कोई बैत करेंगे ईसाई के हाथ पर, किसी हिंदू के हाथ पर? खुशी से करेंगे? वो अहमदियों के हाथ पर बैत करेंगे? 7,000 मुसलमान जो आप कह रहे हैं बड़ी खुशी से 7,000 खानदानों ने या 7,000 हिंदुओं ने वहां पर बैत की है उनके हाथ पे। एवरीबडी नोज कि इसके पीछे कितना ज़्यादा दबाव और क्या कुछ होता है। ठीक है, ये छोड़ दें, इसके ऊपर जो एक और प्रोग्राम किया है वो काफ़ी है, इसके ऊपर मैं अभी बात नहीं करी। अब बढ़ते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। बहुत ही दिलचस्प खबर है अब ये, क्योंकि ये वाली खबरें जो है ये मैंने आपके लिए, अब मुझे कई लोगों ने कहा, मैंने इससे पहले भी इसके ऊपर प्रोग्राम किया है, मेरा पिछले वाला आप लाइव उठा के देख लें, मैं लाइव भी करती हूँ साथ साथ, लाइव में जाकर क्लिक करके आप देख लेंगे। जो मैंने कल लाइव किया है उसके अंदर मैंने ये बात की है, मैंने आपको ये खबर बताई है। अच्छा, लोग बहुत बड़े धड़ल्ले से आके ये क्या बात की है, इसको तो ये है, इसको दहशतगर्दी का, इसको ये कह दिया, इसको वो कह दिया। सर मैं जो कुछ कर रही हूँ ना अपने बलबूते पे कर रही हूँ, ये सारा मैं इस वक्त पाकिस्तान में ही रहती हूँ और यहीं पर, ठीक है। तो कोई छतर छाया या कोई छतरी नहीं मेरे सर पे कि जो मैं ये आप मतलब जितना मैं कह रही हूँ वो भी बहुत है, ठीक है। तो एक तो होता है कि मुआशी दिवालियापन और एक होता है ज़हनी दिवालियापन। इन दोनों दिवालियापन पर हम आखिर पर पहुंच चुके हैं, इंतहा पर पहुंच चुके हैं। मुआशी दिवालियापन से फिर भी निकला जा सकता है, फिर भी वो उससे रिकवर हो सकता है। ये जो है ना ये रिकवर नहीं हो सकता, आप यकीन करें, ये नहीं रिकवर होने वाला ये। अच्छा,
और उसके लिए कुछ इंतजाम चाहिए होते हैं रिकवर करने, वो हम कर नहीं रहे। तो वो नहीं होंगे तो पर ऐसे ही काम चलता। ऐसे काम कितनी अरसे तक चलेगा? बस आप बस ये तैयारी पकड़े, सामान बांधे, आप लोटा पकड़ लें। मुझे पहले मुजाहिदीन वो जिहाद पे जा करते थे ना, लोटा पकड़े आप अपने, और वो जो है वो गठड़ी बांधे अपने कपड़ों के, निकल पड़े साथ। सबको यहाँ पे तो फटने के लिए तैयार फिर रहे हैं, उनको ले चले आप साथ। चले छोड़े, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और वो है जावेद अख्तर साहब की खबर। बड़ी दिलचस्प खबर है वो भी, और वो इस तरीके से है कि हमने उनके ऊपर प्रोग्राम किया, हमने आपको सारा बताया। उन्होंने जब कहा कुछ, जो कुछ कहा वो भी हमने आपको बता दिया। फिर उसके बाद एक दिन के बाद हमें जाग आई, वो जिस तरह मिसाइल आके गिरा था ना, तो कई दिन के बाद हमें जाग आई थी। तो इस मरतबा भी जावेद साहब वो जो मिसाइल गिरा के गए, तो उसकी कई घंटों के बाद हमें जाग आई। सुबह सुबह जनाब अगले दिन हमें पता चला कि एक जो कैंपेन है वो स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें कहा जा रहा है ये क्या कह गई है, ये तो हमारी बेइज्जती कर दी, घर आकर बेइज्जती कर दी। तो जब जाग आ गई तो फिर सबको कहा गया भाई कर दो, ये कर दो, वो तुम कर, मतलब काफ़ी लोगों ने जो है वो फिर ट्वीट्स करनी शुरू कर दी उसके खिलाफ, आर्टिस्ट खास तौर पर जो है। तो ये भी लोग उठाने लग पड़े कि ये किसके कहने पर ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, ओके, अपने हमारे मुल्क में आके घर आके जो बेइज्जती करके जाए तो गुस्सा आ सकता है, घर वालों को हो भी सकता है। तो वो ट्वीट्स होना शुरू हो गई और इसके ऊपर बड़ा बुरा मनाया गया कि ये क्या किया इन्होंने, हमें इस तरह कह के गए, ये तो गलत बात है। चलें ठीक है, जो कुछ भी है, लेकिन कहें तो ना कम से कम घर आके। लेकिन फिर उसके बाद इंतज़ार था मुझे कि जावेद साहब की तरफ से क्या कोई जवाब आएगा, तो वो आ गया। उन्होंने कहा है कि जब मैं पाकिस्तान गया और पाकिस्तान में मैंने इस फेस्टिवल में शिरकत की, या ये मैं इस तकरीब में था और वहाँ पर बैठकर ये मैंने कहा, तो उसके बाद मुझे ये लगा कि ऐसी जगहों पर नहीं आना चाहिए। ठीक है, यानी उसके बाद फिर एक बैकलैश भी आया और सब कुछ हुआ। लेकिन जब मैं इंडिया वापस पहुंचा हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तीसरी जंग अजीम जीत के आ रहा हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं 3rd वर्ल्ड वॉर जीत के आया हूं। मतलब इतना उनको वार्म वेलकम वहां पर किया जा रहा है, इस तरीके से खुशियां मनाई जा रही है, और इतना मेरा ख्याल है कि पहले तो उनको इतनी मोहब्बत, खैर उनको चाहने वाले, मोहब्बत करने वाले तो बेशुमार हैं, लेकिन वो लोग के जो होती है ना अपनी अपनी पसंद नापसंद, बहुत कुछ चल रहा होता है, जो नापसंद करते थे वो भी वो कह रहे हैं। उन्होंने अरेस्ट भी कर लिया है और तो और जेल भी भेज दिया, वो भी 31 ईयर्स के लिए। और जब हाफिज सईद के घर के बाहर लाहौर में ब्लास्ट हुआ, तब भी यही कहा गया कि जी हाफिज सईद जो है, कुछ लोगों ने कहा कि अपने घर के अंदर था। तब भी ये सवाल उठा कि आखिर अगर उसको 31 ईयर्स के लिए जेल भेजा गया तो वो अपने घर के अंदर कर क्या रहा था, पकौड़े खा रहा था शायद। मगर खैर उसके बाद हुआ ये कि जी फिर जैसा होता है कि दूसरी न्यूज आ गई और ये बात आई गई हो गई, किसी ने 2-4 दिन के बाद लोग इस बात को भूल गए, और यही बार बार बताया जाने लगा। हमारे जो पाकिस्तानी पैनलिस्ट भी इंडियन टीवी पे और कहीं जाते वो भी इसी तरीके से चिल्ला चिल्ला के बताते थे कि जी हम FATF से इसलिए बाहर आए हैं क्योंकि हमने हाफिज सईद को सजा दी, हम FATF से इसलिए बाहर आए हैं क्योंकि हमने टेरर फंडिंग रोक दी है, और हाफिज सईद जैसे लोगों को हमने अरेस्ट किया है और वो भी 31 ईयर्स के लिए जेल भेज दिया है। और यही बातें होते होते एक दिन जी ये हुआ कि 2-3 दिन पहले हाफिज सईद को देखा गया गोटकी, जो कि सिंध का इलाका है, वहां पे हाफिज सईद जो है वो आराम से घूम फिर रहा था, और उसके साथ साथ उसको बहुत सिक्योरिटी भी दी गई थी। यानी कि जैसे VIP होते हैं ना, जैसे कोई सदर आ जाए, प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर हो या कोई मिनिस्टर हो या बहुत से VIP लोग होते हैं, तो उस तरह से उसको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की गई थी और वो आराम से यहाँ वहां आ जा रहा था। बल्कि कई लोगों ने तो ये तक दावा किया है कि जी उसने जो है वहां पे जाके फिर दोबारा मतलब कुछ लोगों को कलमा भी पढ़ाया है और आराम से बातें कर रहा था, घूम फिर रहा था। और जो लोग उसके फॉलोवर्स हैं उनकी भी वीडियोस जो है वो सोशल मीडिया पे बड़े इजीली आप देख सकते हैं, जिसमें वो तारीफें कर रहे हैं कि जी बड़ा अच्छा लगा हाफिज सईद ने विजिट किया। अब पूछना ये था मुझे अपनी स्टैब्लिशमेंट से और अपनी गवर्नमेंट से और जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं कि आखिर आप लोग चाहते हैं कि एक बार ही डिसाइड कर लें, आप लोग FATF से या आना जाना आप लोगों ने जो है ना तमाशा बना रखा है, कभी आ जाते हैं बाहर, कभी फिर कोई हरकत करते हैं और एक बार फिर जो है FATF के ग्रे लिस्ट में आ जाते हैं। और इस वक्त भी जो कुछ ये न्यूज चल रही है और ये भी कहा गया कि जी इसके साथ साथ हाफिज सईद के साथ साथ सैयद सलाहुद्दीन को भी देखा गया है। और बाकी तो आप लोग जानते ही हैं, चाहे मसूद अजहर हो, चाहे दाऊद इब्राहिम हो, और भी जितने अनमोल रतन हमने यहाँ पर पाल के रखे हैं वो भी इसका मतलब है यही कहीं होंगे। वरना जो ये कह दिया जाता है फलाना वो तो जी अफगानिस्तान चला गया, वो तो जी दुबई चला गया, तो जी ना तो कोई दुबई गया है और ना ही कोई अफगानिस्तान गया है। लेकिन पाकिस्तान के लोगों के जो लोग पॉलिसी मेकर्स होते हैं, जो कि मुल्क चलाते हैं, उनका दिमाग जरूर कहीं घास चढ़ने गया हुआ है,
क्योंकि इस किस्म की हरकतें करके अपने मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं और इस तरह के लोगों को सपोर्ट करके मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं और जरा सा भी ख्याल नहीं कर रहे। और बड़ा ही एक अफसोसनाक बात है ये, लेकिन अब मुझे यकीन है कि ये बात यहाँ रुकने वाली नहीं है और लोगों को पता लग ही जाएगा, ना सिर्फ लोगों को बल्कि उन लोगों को भी पता लग जाएगा जो कि इस तरह की चीजों के लिए पाकिस्तान पे नजर रखते हैं और हर वक्त इस इंतजार में होते हैं कि कब यहाँ से कोई बोंगी हरकत की जाए और कब हम उन्हें पकड़ ले। तो अब लगता है कि एक बार फिर खुल्लम खुल्ला ये हरकत की गई है। जैसे ही IMF का फंड का कंफर्मेशन हुई कि हाँ जी मिल जाएगा, चाइना से फंड मिला और उसके साथ ही जो है पाकिस्तान की तरफ से ये हरकत की गई है कि हाफिज सईद हमें टहलता घूमता और सैयद सलाउद्दीन भी हमें घूमता फिरता नजर आया। लेकिन खैर यहाँ पर तो किसी को कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन पढ़ना चाहिए और शर्म भी आनी चाहिए। खैर हम एक वीडियो देखते हैं।